जय हिंद। भारत देश में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण से प्यार होता है, स्नेह होता है, लगन होता है। जी हाँ, भारत देश का एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने खेतों में 10 लाख पौधे लगा दिया और वहाँ उस क्षेत्र से जब रेलवे लाइन जा रही है तो रेलवे ने मुआवजा बनाया है 400 करोड़ रुपए का। जी हाँ, आज हम इसी के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ये देखिए, ये है भारत का मानचित्र। मध्य प्रदेश, यहाँ पर है उत्तराखंड क्षेत्र। उत्तराखंड इतना बड़ा क्षेत्र ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड क्षेत्र में क्या हुआ, 2013 का मामला है जो 2022 तक पहुंच चुका है। 2013 में एक रिटायर ऑफिसर, वन अधिकारी और पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाला अधिकारी उत्तराखंड क्षेत्र में निवास कर रहा था। उसने रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट के बाद में 2013 में उसने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया और उस व्यक्ति का नाम है अनिल किशोर जोशी। यहाँ पर आसानी से समझिए, अनिल किशोर जोशी। ये अनिल किशोर जोशी जी ने भारत देश में उत्तराखंड में 36 लोगों का खेत लिया और 36 लोगों का खेत लिया, इतना सारा खेत लिया और इस खेत में उन्होंने क्या किया, 7 लाख सहतूत के पेड़ लगाए और 3 लाख फलदार वृक्ष लगाए। इस क्षेत्र में 10 लाख उन्होंने फल और सहतूत वाले पेड़ लगा दिए। अब यहाँ पर पेड़ बड़े हो गए। इस क्षेत्र में 2013 में उन्होंने क्या किया, जब पेड़ इनके बड़े हो गए तो भारत देश में रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया। रेलवे लाइन कहां से कहां के बीच में, उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में। ऋषिकेश, यहां याद रखना, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में 126 किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइन बिछाना तय किया गया था। इसी बीच में एक स्टेशन बनाया जाएगा, बहुत बड़ा स्टेशन होगा। वह स्टेशन का नाम है मलेथा स्टेशन। ये जो मलेथा स्टेशन है, मलेथा स्टेशन बनाया जाएगा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच में। तो इसमें क्या हुआ, इसी बीच में ये एक खेत पड़ गया। 36 लोगों का उसने खेत लिया हुआ था और उस खेत में 10 लाख पेड़ लगाए थे। किसने, अनिल किशोर जोशी जी ने। अब जब खेत में लगाए पेड़ और पेड़ बड़े हो गए तो जब उनका मुआवजा बना तो वह मुआवजा बना हुआ है भारत देश में कितना, सबसे बड़ा मुआवजा 400 करोड़ रुपए का। भैया रेलवे ने केस किया उस व्यक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि भाई ये हमारा हम यहाँ से लाइन बिछाना चाहते हैं लेकिन हम कैसे बिछाए, क्योंकि यहाँ पेड़ है और ये व्यक्ति पेड़ काटने नहीं दे रहा है, तो मुआवजा बनाया जाए। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बनाया कितना, 400 करोड़ रुपए का। अब रेलवे को देना होगा 400 करोड़ रुपए और नहीं तो लाइन को दूसरी जगह से घुमा दो। सोच सकते हैं भारत देश के इतिहास में सबसे बड़ा मुआवजा 400 करोड़ रुपए का मिलने वाला है, जो रेलवे को इसका पसीना छूट चुका है। भारत देश में नमन है ऐसे भारत के सभी जोशी को, अनिल किशोर जोशी जी को प्रणाम है। ऐसे ही भारत देश के और भी महान पर्यावरणविद, चाहे वो चार्ल्स डार्विन है, जॉन मुयर है या फिर हेनरी थोरो है, गैलार्ड नेल्सन है, सलीम अली है, एसपी गोदरेज है, या भारत देश के और व्यक्ति है। जैसे आप जानते हैं ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आप जानते हैं 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। उस प्रणेता का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, चाहे वो सुगाथा कुमारी है, मेघा पाटेकर है, कैलाश संखल है या फिर आदि गोदरेज है, या भारत देश में राजेंद्र सिंह लोखारे है। ऐसे भारत देश के जल पुरुष और भारत देश के पर्यावरणविदों को मेरा प्रणाम है, मेरा सादर नमन है। ऐसे भारत के व्यक्ति, ऐसे भारत के महान अस्तित्व व्यक्ति जिन्होंने भारत देश के पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम किया है, ऐसे भारत देश के पर्यावरणविदों के बारे में भारत के स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। 6वीं क्लास से, पहली क्लास से बच्चों को इनके बारे में ज्ञान दिया जाना चाहिए। अभी बड़े बड़े विद्यार्थी जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन पर्यावरणविद के बारे में नहीं पता। यह हमारे विद्यार्थी गलती नहीं है, यह हमारे सिस्टम गलती है, हमारे भारत देश की शिक्षा मंत्रालय की गलती है कि वो इसको पढ़ाया नहीं जाता, हमें सिखाया नहीं जाता पर्यावरण कैसे बचाना है। तो साथियों, ये था आपके सामने टॉपिक जो कि 400 करोड़ रुपए का सहतूत और फलदार वृक्ष के ऊपर 400 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा मिलने वाला है। तो यहाँ कहीं ना कहीं नाम बनेगा अनिल किशोर जोशी जी का। और ये क्षेत्र के बारे में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में स्टेशन का नाम है मलेथा स्टेशन। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ गया है। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।